This video is very important for all those sports quota students who are finding difficult to complete their admission process. क्योंकि आप लोगों के कमेंट से पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, मोस्टली उनमें से है अंडरटेकिंग। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वो आपको कब सेंड करनी है, कैसे और कहाँ पर सेंड करनी है। उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मीन्स कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम इतनी सीट्स थी हमारे कॉलेज में इस पर्टिकुलर गेम में, लेकिन उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल चुका है, तो वाई इज़ दैट। तो उसका मैं आपको रीज़न बता दूंगी, क्योंकि वो एक टाई ब्रेकर रूल होता है जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं DU की वेबसाइट, DU की प्लेलिस्ट में जाकर। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा में जो अंडरटेकिंग है आप लोगों की वो कैसे करनी है। तो अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट है जो DU की वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको चेक करेंगे और उसको फिल करके आपने क्या करना है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं आपने उस कॉलेज को कांटेक्ट करना है। उस कॉलेज का मीन्स आपके पास नंबर्स होंगे, उनकी कोई मेल ID होगी, तो आपको वहाँ पर कांटेक्ट करना है। तो फिर वो आपको मीन्स एक मेल ID प्रोवाइड कराएंगे। तो वो अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है उस पर आपके पेरेंट्स के साइन होंगे, आपके साइन होंगे, पूरा फिल करके उसको कंप्लीट वो आपने अपने कॉलेज को सेंड करना है मेल करके। तो आप इसमें कोई डाउट ना रहे, कोई भी मीन्स अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिस्कस विद अदर्स ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, वहाँ पर आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको अंडरटेकिंग मेल करना है अलग से। तो इसमें मीन्स क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि उसको ऑप्शन नहीं आ रहा कि उसको अंडरटेकिंग को कैसे अपलोड करना है और सब कुछ, तो आपने उसी फॉर्मेट में उसको फिल करके साइन सब कुछ करके स्कैन करने होंगे, सिग्नेचर भी, क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है तो सब कुछ आपको इस तरह से मेल कर देना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे मींस नंबर ऑफ़ सीट्स तो कम है कॉलेजेस में, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा अलाउड हो चुके हैं, मींस ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिल चुका है। तो उसके पीछे एक रीज़न है टाई ब्रेकर का, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टाई ब्रेकर रूल होता है कि अगर सेम रैंक के ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर क्या क्या है इस बार, मीन्स पहले तो ट्रायल्स के मार्क्स चेक होते थे, उसके बेसिस पे टाई ब्रेकर होता था, बट इस बार क्या होगा कि आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स के बेसिस पे मीन्स पहले उनका फर्स्ट सर्टिफिकेट, फिर सेकंड सर्टिफिकेट, फिर थर्ड सर्टिफिकेट, फिर 12th के मार्क्स, फिर कुछ भी नहीं तो उनकी एज चेक कर ली जाएगी। लेकिन उसके नीचे मीन्स एंड में एक टाई ब्रेकर रूल ये भी है कि अगर एंड तक भी टाई रहता है, सपोज कुछ बच्चों में 2-3 बच्चों में एंड तक भी मीन्स उनकी एज भी सेम निकल आती है बाय चांस, तो फिर ये रूल होता है कि उन सबको एडमिशन मिलेगा। मीन्स फिर यूनिवर्सिटी उनको डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि टाई ब्रेकर रूल ही यही है कि अगर सारी चीज़ें आपने चेक कर ली, सारा कुछ मीन्स सब क्राइटेरिया पर उनको जज कर लिया, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सेम सब कुछ आ रहा है, तो फिर उन सारे बच्चों को एडमिशन देना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि वाई मोर स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स। मीन्स किसी भी कॉलेज में इतनी सीट्स पहले से फिक्स थी स्पोर्ट्स कोटा की, लेकिन अब उससे ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, क्योंकि वो वही रीज़न होता है कि टाई ब्रेकर का जो रूल होता है एंड में, कि अगर एंड तक भी सेम मार्क्स आ रहे हैं, सेम रैंक आ रही है, तो यू हैव टू गिव एडमिशन टू ऑल। और ऐसा बहुत चांसेस होते हैं ऐसा होने के, क्योंकि रैंक्स तो बहुत सारे बच्चों की सेम ऑलरेडी दिख ही रही थी सबको। फिर उसके बाद हो सकता है फर्स्ट सेकंड सर्टिफिकेट, 12th के मार्क्स, 10th की एज वगैरह सब कुछ सेम अगर आ रहा है, तो फिर उनको मीन्स अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी उनको डिनाई नहीं कर सकती, कोई रीज़न ही नहीं है उनको डिनाई करने का कि हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है। तो भले ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी को और सीट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी इंस्टेड ऑफ जस्ट रिफ्यूजिंग देम द एडमिशन। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज कुछ बच्चे मीन्स परेशान हो रहे हैं कि आज लास्ट डेट है, अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, तो उसके लिए आज रात तक 12 बजे तक का टाइम है, आई थिंक सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपके एंड पे कोई डिले नहीं है तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, कि ये सारे लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं, सब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह में बहुत टाइम लगता है। तो आई थिंक जस्ट डोंट वरी। अगर आपको
मीन्स आपको लिस्ट में आपका नाम है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक देयर इज़ नॉट मच टू वरी अबाउट। सब कुछ हो जाएगा होपफुली। अब तक सब कुछ ठीक हो गया है तो आगे भी सब अच्छा ही हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर कॉलेज लाइफ। अब इसके बाद मैं आपको आपके मीन्स कॉलेज में जो एडमिशन हो चुका है जिन बच्चों का, उनके लिए वीडियोस आएंगी कि अब आगे उनको अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, सेमेस्टर सिस्टम क्या होते हैं और उनकी जो सोसाइटीज़ होती हैं कॉलेजेस की, वो सब अब उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो subscribe to Kingdom of Learning if you are watching it for the first time, and if you found the video useful, like it also. Thank you.